भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एवं अन्य न्यायाधीश ने विवाह के संबंध को लेकर एक गंभीर चिंता का विषय उठाया है। भारत में 20 गुना तलाक की जो दरें हैं वो बढ़ चुकी हैं। भैया आप माइक को ऐसे पकड़े, खोलकर पकड़ो। हाँ, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। भारत के मुख्य सीजेआई एवं अन्य न्यायाधीशों ने विवाह के संबंध को लेकर एक मुख्य चिंता का विषय उठाया है। भारत में 20% से अधिक तलाक के मामले सामने आ रहे हैं एवं विवाह के 4 या 5 माह के उपरांत ही तलाक की याचिकाएं फाइल करनी पड़ रही हैं, जो कि समाज के लिए गंभीर विषय बन चुका है। महर्षि, मेरी मुख्य जिज्ञासा यह है कि हम शिवरार्थी चक्रवर्ती विवाह का संकल्प लेने का मन बनाए हुए हैं, तो इस समस्या का आप जिज्ञासा करें और ताकि हम सब चक्रवर्ती विवाह करने का संकल्प। देखो, चक्रवर्ती विवाह का अर्थ यह नहीं है, एक कभी मध्याह्न में जो बताया था, विवाह की जो विधि है, शुकुल कन्या से विवाह हो, यदि विधर्मी से विजाति से यदि विवाह करना चाहेंगे तो वह चक्रवर्ती विवाह में नहीं आएगा। चक्रवर्ती विवाह का आएगा जो साधर्मी से जैन टू जैन करेगा तो वही चक्रवर्ती विवाह कर सकेगा। यदि अन्य रूप में है तो वह व्यवस्था चक्रवर्ती विवाह में नहीं बनेगी। आज मध्याह्न में हमने चक्रवर्ती विवाह की बिल्कुल संक्षिप्त दी। पहली बात तो शुकुल की कन्या हो, जिसका धर्म एक हो, आचार विचार एक हो, जाति एक हो। एक दूसरा, दोनों के परिवार वाले सहमत हों। दोनों के परिवार वाले सहमत हों तभी चक्रवर्ती विवाह करेगा। ये कोई ऐसा विवाह नहीं है कि कोर्ट में गए और जाकर के हस्ताक्षर किए और हो गया। जहाँ कहीं कोई ऐसे स्थान भी हैं कुछ धार्मिक, जहाँ दोनों जाओ, आर्य समाज आदि में बताते शादी हो जाती। यहाँ नहीं, दोनों परिवार, पहली बात तो सजाती हो, दूसरी बात दोनों परिवार सहमत हों, परिवार के लोग। तीसरी बात, दोनों मिलकर के एक दिन पहले उपवास ग्रहण करें कि हम कल कुछ भी नहीं खाएंगे अथवा फलाहार की छूट रखें। और दोनों परिवार के लोग, मुखिया, मंदिर में जाकर पंच परमेष्टि विधान करें। विधान करने के बाद हवन करें। हवन करने के बाद उसकी 7 प्रदक्षिणा लगाएं और विधान के बचे हुए से साक्षात परिवार के जो मुखिया हैं उसके आशीर्वाद के रूप में उनके ऊपर फेंकें। फिर शादी ब्याह करने के बाद वहाँ से पहले जो लड़का अभिषेक करेगा वो अभिषेक अपने मंगेतर को देगा और अपने दोनों पक्ष वालों को देगा। वही गंधोदक सबसे बड़ा दोनों परिवारों को एक करेगा। हमें विधान के पहले अभिषेक करना है। अभिषेक करके वो लड़का अभिषेक करेगा और वो गंधोदक अपने मंगेतर को देगा और ससुराल जो बनने वाली है उस पक्ष को देगा। और देने के बाद फिर वह दोनों लोग शादी के बाद नियम लेकर घर नहीं जाएंगे। 3 दिन अथवा 7 दिन के लिए तीर्थ क्षेत्रों की वंदना को जाएंगे। वहाँ से लौटकर गृह प्रवेश करेंगे और रात्रि में कोई भी रिसेप्शन आदि रात्रि में नहीं होगा। महिला संगीत रात्रि में नहीं होगा। कोई भोज रात्रि में नहीं होगा। इतनी प्रकार के नियम लें, वो चक्रवर्ती विवाह के अंतर्गत आता है। और ऐसे लोग चक्रवर्ती करेंगे तो फिर तलाक की संभावनाएं खत्म होंगी। ज़्यादातर तलाक़ें लव मैरिज में हो रही हैं। ज़्यादातर तलाक़ें जो विजाति और विधर्मी लोगों की शादियाँ हो रही उनमें हो रही हैं। ये 1-2% सफल होते हैं, उन्हीं को पिक्चर में उनके लिए दिखा देते हैं, पिक्चर में दिखा देते हैं और सारी वो 2-3% दिखाते हैं। बाकी 90% जितनी भी लव मैरिजें होती हैं विजाति धर्मी में कहीं ना कहीं तकरार होती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप लॉयर हैं, तो आप इस बात के लिए सबको प्रेरणा दीजिए कि जो अरेंज मैरिज होती है, जो दोनों परिवार मिलके करते हैं, उनमें तलाक की संभावना ना के बराबर होती है। एकदम पूर्णता तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उसकी संभावना, क्योंकि पूरे समाज सबके सामने देखभाल करके लड़का लड़की तो मात्र अकेला जिस्म देखते हैं, लड़का लड़की तो मात्र लव देखते हैं, लेकिन माता पिता जब दोनों पक्ष के देखते हैं तो वे गुणों को भी देखते हैं, आगे पीछे भी देखते हैं। इस प्रकार के